एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान और आज की क्लास के अंदर बच्चों हम जानेंगे स्टोरी राइटिंग के बारे में। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आप अपना सारा खुराफाती दिमाग जो है वो यूज कर सकते हैं। मैं ऐसे आपको 10 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो जब भी हमें कोई भी एक स्टोरी क्रिएट करनी होती है ना, तो उसके अंदर मुझे लगता है जरूरी है वो, और आपको उनका ध्यान रखना चाहिए अगर आप एक इंटरेस्टिंग स्टोरी क्रिएट करना चाहते हो। तो अक्सर आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो आपको कुछ क्लूज दिए जाते हैं, कुछ हिंट्स दिए जाते हैं, कुछ लाइंस दे दी जाती है जिनके अराउंड आपको अपनी स्टोरी जो है वो बनानी होती है। अब आप लोग हजारों तरीके की मूवीज देखते हो, हजारों तरीके के ड्रामास देखते हो, हजारों तरीके के ओटीटी पे वेब सीरीज देखते हो, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज जो है वो आपके दिमाग में रहती होंगी और आपको वही काम यहां पर करना है। बेसिकली यहां पर टीचर या सीबीएसई बोर्ड ये जानना चाहता है कि आप लोग कितने, क्या इमेजिनेशन है आपका, आपकी क्रिएटिव स्किल्स को वो और भी ज्यादा ब्रश करना चाहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी राइटिंग के इस टॉपिक को, जिसके अंदर मैं आपको स्टार्ट कैसे करना है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और फिर एंड कैसे करना है, और बीच में सारी चीजें आप कैसे करेंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी राइटिंग। ठीक है, स्टेप 1, स्टार्ट विद अ बैंग। आपने अक्सर मूवीज देखी होंगी, बहुत सी बार मूवीज में ना, जब मूवी शुरू होती है ना, जैसे ही कोई भी मूवी शुरू होती है तो बहुत सी बार आप मूवीज में देखोगे कोई एक ऐसी चीज दिखा दी जाती है जिसका रिलेशन उसके क्लाइमेक्स से होता है। बहुत सी मूवीज ऐसी हैं। अंधाधुन मूवी अगर आपने देखी होगी, उसके अंदर स्टार्टिंग में एक रैबिट को मरता हुआ दिखाते हैं, है ना, पर उसका कनेक्शन किससे था? उस मूवी के एंड से था या नहीं था? कहने का मेरा मतलब क्या है, स्टार्ट विद अ बैंग। अगर आप चाहते हो जो भी बंदा आपकी कहानी पढ़ रहा है वो पूरी कहानी पढ़े, तो हमेशा आपको शुरुआत धमाकेदार करनी पड़ेगी। कैसे कर सकते हो आप बताओ? आपको अटेंशन ग्रैब करना ही करना होगा। जैसे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल, इट वॉज द स्कैरियस्ट नाइट ऑफ माई लाइफ। एग्जाम्पल दिया है मैंने कि मुझे कोई एक कहानी लिखने को दी और मैंने उसकी जो शुरुआत थी वो ऐसे करी कि ये मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा डरावनी रात थी। उससे फिर एकदम से रीडर को लगता है भाई साहब ऐसा क्या हो गया जो इतनी ज्यादा डरावनी रात थी। अगर मैं शुरुआत ही ऐसे कर देती कि एक दिन की बात है, ठीक है, मैं इस रास्ते पर जा रहा था, कोई नहीं पढ़ता, कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता। हमें मूवीज में जो ट्रेलर्स दिखाए जाते हैं, जो टीजर्स दिखाए जाते हैं, वो किस लिए दिखाए जाते हैं? मूवीज के जो सबसे अच्छे डायलॉग्स हैं वो हमें पहले दिखाए जाते हैं ताकि हम क्या करें, थिएटर्स तक जाए। ट्रेलर देखकर ही, टीजर्स देखकर ही हम थिएटर्स तक वो पूरी स्टोरी देखने जाते हैं। तो आपकी स्टोरी का भी टाइटल और आपकी स्टोरी का स्टार्टिंग इतना जबरदस्त होना चाहिए कि बंदा आपकी पूरी कहानी देख ले, पढ़ ले। ठीक है, स्टार्टिंग में ही आपको टाइटल नहीं लिखना होता। जब भी आप स्टोरी राइटिंग कर रहे हो ना बच्चों, आप ये मत सोचो कि मैं पहले ही टाइटल देता हूं तो मैं सोच लेता हूं, नहीं। आप पहले पूरी स्टोरी लिखो, जो भी आपको हिंट दिए हुए, क्लू दिए हुए, ठीक है, और उसके बाद आप लास्ट में क्या करोगे, अपना टाइटल जो है वो बनाएंगे। पहली बात समझ में आ गई? बोलो। ठीक है, अब आ जाता है स्टेप नंबर 2। अब कहानी में सबसे चीज इंपॉर्टेंट क्या होती है? कोई भी मूवी हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं? तेरे नाम मूवी हमने देखी तो हमने क्या किया? राधे नाम के जो सलमान भाई ने कैरेक्टर किए उसके साथ हम अटैच हो गए, है ना। लोगों ने उसको कितना ज्यादा फॉलो किया। शोले मूवी लोगों ने देखी, गब्बर कैरेक्टर, है ना, बसंती का कैरेक्टर, ये सब कैरेक्टर, जय वीरू की जोड़ी, कैरेक्टर्स। तो स्टेप नंबर 2 क्या है? हर एक कहानी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट होते हैं? कैरेक्टर्स। तो आपको जरूर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो ऐड करने होते हैं। ये अभी मैं बता रही हूं कि एक स्टोरी के अंदर क्या क्या चीजें आपको चाहिए हैं। फिर जब आप स्टोरी बनाओगे तो वो कैसे बनाओगे वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो अब आपको स्टेप नंबर 2 पे क्या करना है? ऐड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स। ऐड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, आया समझ में?
अब कैरेक्टर्स के अंदर आपके इंसान भी हो सकते हैं, आप उसके अंदर एनिमल्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं आपके कैरेक्टर में, दोनों ही चीजें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, जिनके नाम भी आप दोगे विद नेम एंड पर्सनालिटीज, ठीक है। हर एक मूवी के अंदर क्या होता है, एक हीरो होता है, ठीक है, विलेन होता है, ठीक है, फ्रेंड होता है, राइट, हीरोइन होती है, हाँ या ना। जैसे इंडियन सिनेमा के अंदर आप देखोगे एक बूढ़ी माँ होती है, एक बेटा होता है, एक अनब्याई बहन होती है, ठीक है, एक बीमार बाप होता है घर के अंदर, ऐसे कैरेक्टर्स आपने देखे होंगे। मेरे करण अर्जुन आएंगे, माँ जरूर दिखाएगी, एक दुखियारी माँ जरूर होती है बॉलीवुड के अंदर, है ना, बॉलीवुड की मूवीज के अंदर। सो वो कैरेक्टर्स है, हीरो होना चाहिए, विलन होना चाहिए, फ्रेंड होना चाहिए, हीरोइन होना चाहिए, है ना, इस तरीके के कैरेक्टर्स आप डाल सकते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल दे देती हूं मैं, आप कैसे कर सकते हो कि अ लेजी कैट सडनली बिकेम अ हीरो। कहने का मतलब ये है, मेरा एग्जाम्पल ही दे रही हूं मैं सिर्फ ये कहकर कि आप लोगों को ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स जो है डालने होंगे, प्लस आप उनके पर्सनालिटी, उनके ट्रेट्स भी इन्वॉल्व करेंगे चीजों के अंदर। जैसे लेजी कैट एकदम से हीरो बन गई, कहने का मतलब है जो भी कैरेक्टर आप दे रहे हो, आप उसको कोई एक ट्रेट, उसको कोई एक पर्सनालिटी जरूर दोगे, उसको नाम भी जरूर देना, ठीक है। आया समझ में, हाँ या ना। अब स्टेप नंबर 3 क्या होगा, अब होता है स्टेप नंबर 3, आपको सेट करना है सीन। सेट सीन, सीन कैसे सेट करते हैं भाई, बोलो, हमें बताना है वेयर एंड व्हाई। जो भी इवेंट हो रहा है वो कहां हो रहा है, एंड व्हाई नहीं, वेयर एंड व्हेन एक्चुअल में, ठीक है, कहां हो रहा है और कब हो रहा है। यस, जो भी स्टोरी है, जो भी इवेंट आप बता रहे हो, वो आपको बताना है कहां हो रहा है और कब हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे बहुत तेज बारिश हो रही थी, एक छोटे से गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी, इस तरीके से आपने बता दिया कि भाई कब की बात है, कहां की बात है, ठीक है। इट वॉज रेनिंग हेविली, इट वॉज रेनिंग heavily in the village that night, whatever, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, अभी कोई स्टोरी बिल्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आया समझ में। स्टेप नंबर 4 क्या हो जाएगा, चीजों को इंटरेस्टिंग बनाना है तो ये चीजें आपकी स्टोरी के अंदर होनी चाहिए। अब हर एक कहानी में क्या होता है, प्रॉब्लम, क्रिएट अ प्रॉब्लम। उन कैरेक्टर्स के अराउंड हमें प्रॉब्लम क्रिएट करना है, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तभी तो हम उसका सोल्यूशन वगैरह कुछ लिखेंगे, हाँ या ना। हर एक अच्छी स्टोरी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जरूर होता है, उसके बिना कहानी बनेगी नहीं, बोलो हाँ या ना, बोलो। जैसे अ किड इज लॉस्ट एट अ ट्रेन स्टेशन, ठीक है। नाउ व्हाट, कहने का मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी एक प्रॉब्लम या कोई भी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना पड़ेगा बच्चों। यस, ठीक है। अब आपने कोई प्रॉब्लम डाल दिया, कोई कॉन्फ्लिक्ट डाल दिया, उसके बाद आता है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है स्टेप नंबर 5, दैट इज सस्पेंस। आपकी कहानी में अगर सस्पेंस नहीं है तो फीकी है आपकी कहानी। आपकी कहानी के अंदर अगर कोई भी तरीके का ये मतलब, जब तक अगर आप बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे तो किसी को मजा नहीं आएगा, है ना। तो आप लिख लो कि डू नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम टू सून, डू नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम टू सून, ठीक है।
अब मैं कहना क्या चाहती हूं, मैं आपको बेस्ट तरीका बता रही हूं कि भाई ये चीजें जो है वो एक कहानी के अंदर होनी चाहिए। अब डिपेंड करता है आपको टॉपिक किस तरीके का दिया है और आपकी इमेजिनेशन किस लेवल की है। ठीक है, आपकी इमेजिनेशन किस लेवल की है उस पर डिपेंड करता है कि आप इन पॉइंट्स को यूज करके एक कैसी कहानी जो है वो क्रिएट कर पाते हो। आया? हाँ या ना? ठीक है, तो हमें यहां पर क्या करना होता है, हमें यहां पर ट्विस्ट ऐड करना होता है, या फिर हमें समथिंग अनएक्सपेक्टेड जो किसी ने भी एक्सपेक्ट ना किया हो, हमेशा ऐसा कुछ आपको अपनी कहानी के अंदर ऐड करना चाहिए, हमेशा ऐड करना चाहिए। उसके बाद बारी आती है स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, बोलो? स्टेप नंबर 6। अब बारी आती है टर्निंग पॉइंट की। ऐड अ टर्निंग पॉइंट, कि आपको एक टर्निंग पॉइंट जो है वो कहानी के अंदर ऐड करना होता है। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है कि एकदम से कहानी के अंदर बहुत कुछ बड़ा हो गया जिसकी वजह से सारी चीजें बदल गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेन कैरेक्टर जो है वो हीरो बनकर आ गया, उसने कुछ एक्शन लिया। ठीक है, और ऐसा कुछ आपको टर्निंग पॉइंट जरूर डालना होता है जिसे हम क्लाइमेक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं जिसे हम? क्लाइमेक्स। कि एंड में एकदम से ही सारी काया पलट गई, सारा गेम पलट गया। ठीक है, कर सकते हो ऐड? हाँ या ना? अभी बनाएंगे एक कहानी, अभी क्लास के अंदर भी बनाएंगे। ठीक है, यस। उसके बाद क्या कर देंगे, स्टेप नंबर 7 में हम उसे एंड कर देंगे। सो एंड इट क्लियरली। ठीक है, ये तो हो गए 7 स्टेप्स जो आपको फॉलो करने ही करने होते हैं। अब स्टेप नंबर 8 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है। आप ना डायलॉग्स ऐड करो। हर एक मूवी जो है वो याद रखी जाती है अपने गानों और अपने डायलॉग्स के लिए। किस कैरेक्टर ने क्या डायलॉग मारा था, कितने आदमी थे। आज तक आपको गब्बर क्यों याद है? उसके डायलॉग्स की वजह से। हाँ या ना? बोलो, क्यों याद है आपको? डायलॉग्स की वजह से याद है। आपको जब भी मेट के करीना कपूर गीत क्यों याद है? उसके डायलॉग्स की वजह से, उसकी एक्टिंग की वजह से, है ना। मैं अपनी फेवरेट हूं, कितने सारे होते हैं यार इन लोगों के डायलॉग्स, गोविंदा के डायलॉग्स, गाने इन लोगों की, ये इसीलिए फेमस है। थप्पड़ से डर नहीं लगता, सांप प्यार से लगता है, कितने सारे डायलॉग्स हैं, है ना। शत्रुघ्न सिन्हा का खामोश, कितने सारे डायलॉग्स हैं। सो अगेन आप भी कोशिश करो, अपना दिमाग थोड़ा सा दौड़ाओ और लगाओ कि यार क्या मैं अपने कैरेक्टर्स को कोई डायलॉग्स दे सकता हूं। दे सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, बट आई गेस तुम्हें देने चाहिए, ऑप्शनल है। ठीक है, यस। लास्ट क्या आ जाता है? लास्ट आ जाता है हमारा टाइटल। बेटा सारी कहानी लिखने के बाद ही हम टाइटल लिखेंगे। ठीक है, सारी कहानी लिखने के बाद ही हम टाइटल लिखेंगे, क्योंकि टाइटल उससे पहले लिखना बेवकूफी है। हाँ या ना? टाइटल को उससे पहले लिखना सबसे बड़ी बेवकूफी है। अब एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चे जो है वो अक्सर पूछते हैं कि मैम जो भी स्टोरी है उसको हम किस टेंस में लिखेंगे। तो जो आप स्टोरी है उसको आप पास्ट टेंस में लिखते हैं, और खास तौर पर ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात है, कोई भी स्टोरी आप नरेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो पास्ट की बात है, तो पास्ट इंडेफिनिट जो है वो खास तौर पर यूज होता है। हाँ या ना? बोलो। चलो एक कहानी लिखते हैं, मैं आपको हिंट देती हूं। राहुल वॉज थोड़ी सी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज आई गेस मैं बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा लिखती हूं। ठीक है, जिसकी वजह से काफी बच्चे जो हैं वो दिक्कत में आ जाते हैं। ठीक है, चलो जस्ट अ मिनट।
देखो मैं लिखती टेढ़ा नहीं हूं, मतलब कितना टैलेंट है मेरे अंदर, मैं लाइंस भी टेढ़ी बना रही हूं, है ना, सब टेढ़ी बनाई हूं मैं। चलो छोड़ो, बिना उसके ही हम टेढ़ा ही लिखते हैं, ठीक है। राहुल, चलो मैं आपको हिंट देती हूं और 2 मिनट का टाइम भी दूंगी। राहुल वॉज अलोन एट होम। राहुल वॉज अलोन एट होम। Suddenly, the phone rang. ये मैंने आपको स्टार्टिंग दे दी। राहुल was alone at home. Suddenly, the phone rang. चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या कहानी बना सकते हो। जैसे राहुल was alone at home. Suddenly, the phone rang. It was unusual. ठीक है, बहुत ज्यादा अनयूजुअल था ये फॉर एनीवन टू कॉल ऑन द लैंडलाइन। इट वॉज अनयूजुअल फॉर एनीवन टू कॉल ऑन द लैंडलाइन। सोचो आगे और क्या कहानी बन सकती है। इट वॉज अनयूजुअल, very good, for anyone to call on the landline. Still, he picked up. फिर भी उसने क्या किया, उसने कॉल को उठा लिया। अब कॉल उठाया तो क्या बोलेगा वो, कॉमा, ओ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, हेलो। he said, full stop, नो रेस्पॉन्स। कोई भी रेस्पॉन्स जो है वो उसको नहीं मिला। ठीक है भाई, उसने बोला हेलो, उसने कहा नो रेस्पॉन्स, वहां से कोई नहीं आया। फिर उसने कहा हेलो, ही सेड अगेन, फुल स्टॉप, नथिंग, नो रेस्पॉन्स, अगेन। हाँ या ना, ठीक है। नथिंग, नो रिस्पॉन्स अगेन, या आप लिख सकते हो ही सेड, नहीं अपन इसको और छोटा कर सकते हैं, हेलो, ही सेड, फुल स्टॉप, स्टिल नथिंग, full stop, the phone went dead. The phone went dead मतलब फोन कट गया, या the line went dead. ठीक है, the line went dead. फर्स्ट पैराग्राफ हो गया हमारा कहानी का। ठीक है, अच्छा मैं लेके आई थी इस पे लिखकर, क्या यहां से देख सकते हैं हम। राहुल वॉज अलोन एट होम, सडनली द फोन रैंग। राहुल घर पर अकेला था, एकदम से घंटी बजी। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट बट देन पिक्ड अप द रिसीवर। थोड़ी देर के लिए वो हेजिटेट किया, पर उसने क्या किया, रिसीवर उठा लिया। दो ही सेड हेलो, देयर वॉज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड। वही चीज है जो मैं लिखवा रही थी। हालांकि उसने हेलो कहा, पर वहां से दूसरी तरफ से जो है कोई भी रिस्पॉन्स उसको नहीं मिला। ही रिपीटेड हेलो हेलो बट स्टिल नो वन रिप्लाइड फ्रॉम द अदर एंड। बार बार उसने रिपीट किया हेलो 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 हेलो, पर कोई भी रिप्लाई नहीं आया दूसरी तरफ से। द फोन रैंग अगेन बट दिस टाइम समबडी आस्क्ड इफ हिज फादर वाज एट होम। अब फोन जो है वापस से बजा और इस बार किसी ने पूछा कि उसके पापा जो है वो घर पर हैं। When Rahul asked who was calling, जब राहुल ने पूछा कौन है, the caller refused to tell about him. तो कॉलर ने मना कर दिया कि मैं नहीं बता रहा उस अपने बारे में। And kept on asking his parents whereabouts, और वो बार बार पूछने लगा भाई कहाँ है तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। When Rahul refused to answer, the line was disconnected. और जब राहुल ने मना कर दिया आंसर करने से, तो लाइन कट गई। After some time, the doorbell rang. Oh,
थोड़ी देर के बाद घंटी बजी. As Rahul peeped through the keyhole, he found a tall man with the beard outside the door. तो उसने क्या पाया? एक लंबा आदमी बियर्ड वाला बाहर खड़ा है दरवाजे के. Rahul got scared and quickly ran towards the phone. राहुल डर गया, भागा भागा फोन पे गया and called up his father's friend who lived in their colony. और पापा के दोस्त को कॉल किया जो उनकी कॉलोनी में रहते थे and told him about the incident. और इंसिडेंट के बारे में बताया. His uncle asked him not to worry as he would reach soon. तो उसके अंकल बोलते तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं, 2 मिनट में आ रहा हूं. He quickly collected some other men from the neighborhood and with his pet dog reached Rahul's home. और उसने क्या किया, कुछ और लोग इकट्ठा किए, अपने आस पड़ोस से अपना पेट डॉग लिया और राहुल के घर पहुंच गया. The tall man was looking for a way to get into the house when the dog of Rahul's uncle held his leg. वो जो लंबा सा लड़का था वो देख रहा था, जगह ढूंढ रहा था राहुल के घर के अंदर घुसने की. तब जो डॉगी था राहुल के अंकल का, उसने उसकी पैर पकड़ ली अपने दांत से. The man panicked and tried to run away. आदमी पैनिक कर गया और उसने भागने की कोशिश की, but was overpowered by all the men of the colony. लेकिन उसको पकड़ लिया बाकी के लोगों ने, कॉलोनी के जो उनके साथ आए थे. Soon the police reached Rahul's home and his parents also returned and thanked the neighbors. Everyone praised Rahul's presence of mind which saved his life. ठीक है, कुछ ज्यादा थी इसमें, चीज नहीं था, राइट? ऐसा कुछ नहीं था, बट हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी एक स्टोरी बना सकते हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हर जगह यूज होता है. ठीक है, एवरीवन प्रेज्ड राहुल्स प्रेजेंस, द पुलिस रीच्ड, रिटर्न्ड, थैंक्ड. सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सीधा कलेक्टेड, हर जगह आप देखोगे. ठीक है, मैन वॉज लुकिंग फॉर अ वे टू गेट इन टू दी. तो आपको पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस जैसी चीजें ही आपको लगानी है, पास्ट टेंस का ही यूज करना है जब आप स्टोरी बता रहे हो. तो पूरी कहानी आप लोगों ने अच्छे से देख ली. चलो एक और कहानी है. राइट अ स्टोरी इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स विद द फॉलोइंग बिगिनिंग एंड अ सूटेबल टाइटल टू इट. अच्छा पहले मुझे ये बताओ, इस वाली कहानी को आप टाइटल क्या देना चाहोगे? क्या टाइटल देना चाहोगे? अब तो कहानी लिख ली है, अब सोचो इसका टाइटल क्या हो सकता है. बोलो. सब कुछ किसके अराउंड घूम रहा था? उस कॉल के अराउंड. तो हम क्या दे सकते हैं टाइटल? दी मिस्टीरियस कॉल. क्या टाइटल दे सकते हैं? दी मिस्टीरियस कॉल. यस और नो? बस इतनी सी बात है, बताओ. दे नहीं पा रहे हो तुम टाइटल वाइटल. आगे बढ़ जाते हैं. स्टार्टिंग देखो, जल्दी से देखो कहानी क्या कह रही है. राइट अ स्टोरी इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स with the following beginning and give a suitable title to it. It had been over 2 hours waiting for the train. Ruhi was getting, सब गीला कर दिया. It had been over 2 hours waiting for the train. Ruhi was getting restless. Suddenly she, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुम भी, मैं भी सुनना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर तुम्हारा कितना दिमाग चल रहा है, तुम आंसर कर रहे हो या नहीं करते हो. क्या कहानी बन सकती है इससे कि 2 घंटे हो गए थे ट्रेन के लिए वेट करते हुए. रूही वॉज गेटिंग रेस्टलेस, रूही रेस्टलेस हो रही थी. सडनली शी, एकदम से वह. कोई तो कहानी हमें बनानी पड़ेगी ट्रेन के लिए वेट करने के दौरान. मैंने अभी अभी एक कहानी देखी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी कि रूही जो है 2 घंटे से ट्रेन का वेट कर रही थी. ठीक है, और वो रेस्टलेस हो रही थी और वो अपने एक बच्चे के साथ थी. इतनी देर में क्या होता है कि एक बच्चा चुराने वाली औरत आती है और उसका बच्चा चुरा कर ले जाती है. वहां पर ही एक आदमी खड़ा होता है. प्लेटफॉर्म पर अक्सर कोई नहीं होता. वो आदमी अभी अभी एक ट्रेन से उतरा होता है और वो इंतजार कर रहा होता है अपने भाई का. ठीक है, जो उसे लेने आता है. इतने में ही वहां पर वो औरत उसके पीछे पड़ जाती है कि तूने मेरा बच्चा चुराया, तूने मेरा बच्चा चुराया. तो वो उसे कहता है भाई मैंने बच्चा नहीं चुराया, और वो चिल्लाने लग जाती है, जिसकी वजह से पुलिस आ जाती है और वहां पर हाथापाई होने लग जाती है. और इतने में ही उसका भाई भी आ जाता है जो उसको लेने आने वाला था. अब वहां पर उसका भाई उसे बचाता है, लेकिन जिसको लोग बच्चा चोर समझ रहे थे वो एक्चुअल में बच्चा चोर नहीं था, बच्चा चोर तो कोई और था. तो अब वहां पर जो चाय की टपरी पर इंसान होता है उसको पता होता है उस औरत के बारे में जिसने बच्चा चुराया, वो उससे मिला हुआ होता है और ये धंधा करते हैं बच्चों की किडनैपिंग का. ठीक है,
अब यहां से स्टोरी पलटती है, ठीक है, वो उसका पता चल जाता है चाय वाले का, और फिर वो लोग कहते हैं कि अब तुम यहां से जा नहीं सकते हो क्योंकि अब तो केस होगा और तुम्हें वो देना पड़ेगा, स्टेटमेंट देना पड़ेगा। पर वो इंसान ना उस औरत की मदद करना चाहता था जिसको वो बच्चा चोर बोल रहे थे। वो अपने भाई को भी बोलता है कि भाई मुझे तो इसकी मदद करनी है, मैं इसके बिना नहीं जाऊंगा। वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं, उसको अपने साथ गाड़ी में बिठा लेते हैं, और जहां का एड्रेस उस चाय वाले ने दिया था कि बच्चा मिल सकता है, वहां पर वो लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब वहां पर वो औरत तो होती है पर वो बच्चा नहीं होता, पर वहां पर ऐसे सबूत होते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि बच्चा यहां था। और इसी हाथापाई में पकड़ने के अंदर ही जो उसका भाई होता है ना, उससे उस औरत का खून हो जाता है। मतलब वो उसे धक्का देता है और वो सडनली नीचे गिर जाती है और उसका सर फूट जाता है और मर जाती है। और अब बोला जाता है कि तेरे ऊपर तो केस होएगा, बल्कि वो सेल्फ डिफेंस था। और वो लोग वहां से भागते हैं उस बच्चे को ढूंढने के लिए उस औरत के साथ। अब वो औरत ना क्या होती है, एक कहानी के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आएगा आगे जाके। अब वो वहां से जब जा रहे होते हैं गाड़ी में जा रहे होते हैं, तो एक गांव में वो घुसते हैं, जिस गांव की उसको वो पता चलती है कि मेरा बच्चा इस औरत ने यहाँ पर बेचा है। वो वहां पर जब पहुंचते हैं तो उस रास्ते में हजारों लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेशन पर जब हाथापाई चल रही थी तो किसी ने उनकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल दी थी, जिसकी वजह से सब लोग उन्हें बच्चा चोर समझ रहे थे, किडनैपर्स समझ रहे थे, और अब उन्हें पकड़ रहे थे मारने के लिए। और अब यहां पर क्या हुआ कि सब लोगों ने उनके ऊपर गोली वोली चलानी शुरू कर दी, जिसमें जो भाई को बच्चा चोर समझा जा रहा था उसको गोली लग जाती है। ठीक है, और अब वो फाइनली उस गांव में पहुंच जाते हैं जिसके हॉस्पिटल में बच्चा होता है। वहां पर सभी लोग उसको पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं, और अब वो लोग जैसे तैसे करके एक कमरे के अंदर छुप जाते हैं, एक खंडर के अंदर छुप जाते हैं, जहां से वो औरत एक कुल्हाड़ी लेके उस हॉस्पिटल तक पहुंचती है, उस अनाथ आश्रम तक पहुंचती है जहां पर बच्चा चोर बोला जा रहा था कि बच्चा चोर ने उसका बच्चा छोड़ा है। एक्चुअल में वो जो लेडी थी वो एक सरोगेट मदर थी। ठीक है, उससे एक बच्चे की डील हुई थी, पर उसको ट्विंस हुए थे, तो एक बच्चा उन्होंने दे दिया था और एक अपने पास रख लिया था, बट उसका बच्चा चुरा लिया गया। आई बात समझ में? तो इस वजह से वो अपना बच्चा वापस चाहती थी। वो एक गरीब औरत थी, बहुत ज्यादा गरीब औरत थी। अब क्या होता है कि पुलिस को पता चलता है कि ये सब हो रहा है। पुलिस वहां पर आती है, तब तक उसके भाई को बहुत ही ज्यादा मारा होता है कि अधमरी हालत में कर दिया होता है। गाँव वाले उसे छोड़ते नहीं है, पर वो पुलिस वाला अच्छा होता है जो आता है उनकी मदद करने के लिए, और फाइनली उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाता है। और हॉस्पिटल में जब वो जाता है तो जो एम्बुलेंस वाला उसको हॉस्पिटल में लेके जा रहा होता है ना, वो एम्बुलेंस वाला बंदा ही बच्चा चोर होता है। उस औरत ने बच्चा उस आदमी को ही बेचा होता है, और वो हॉस्पिटल में एम्बुलेंस में ड्राइवर होता है, और उसका पुलिस के डॉक्टर्स, वो जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वगैरह होते हैं ना, उनके साथ कुछ ना कुछ लेना देना होता है, उसके साथ कोई सेटिंग होती है। तो वो वहाँ पर सारे कागजात बदलकर जो बच्चा आया था, जो उन्होंने चुराया, वो किसी और को दे रहे होते हैं एज एन अडॉप्शन के तरीके से। तो ये बच्चों का धंधा चल रहा था, जहाँ उसको अपना फिर बच्चा मिल जाता है, उसका भाई भी बच जाता है, और कहानी खत्म। शुरुआत कैसे हुई थी, पर आगे कितना क्लाइमेक्स बढ़ गया। बनाओ, पर तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें बस 150 to 200 वर्ड्स। स्टोलन है मूवी का नाम, देख सकते हो, प्राइम पर है। बहुत ही गजब की भाई, बहुत गजब की फिल्म है, मजा ही आ गया। मैंने तुम्हें वैसे तो स्टोरी बताई दी है, ठीक है, तो अब अगर तुम्हें वैसे स्टोरी बता दी है तो थोड़ा सा देखना है तो देख लेना। It had been over 2 hours waiting for the train. रूही was getting restless. अब इतना ज्यादा क्लाइमैक्स घुसाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, आप सिंपल स्टोरी लिख लेना। It had been over 2 hours waiting for the train. 2 घंटे हो गए थे ट्रेन के लिए वेट करते हुए। रूही was getting restless. रूही रेस्टलेस फील कर रही थी। Suddenly she noticed a child begging at the platform. और उसने देखा कि एक बच्चा जो है प्लेटफॉर्म पर भीख मांग रहा है। He appeared to be a little sweet boy who had a small bag on his shoulder. तो वो एक छोटा सा बच्चा था जिसके कंधे पर एक छोटा सा बैग था। She noticed a book in his bag. और उसने देखा कि उसके बैग के अंदर एक बुक है। रूही was eager to know where the child lived. अब रूही को बहुत ज्यादा उत्सुकता हुई, भाई ये बच्चा कहाँ रहता है। There was still more than an hour left for the train to arrive. अभी भी 1 घंटा था ट्रेन के आने में। So she got up and started following him. तो वो उठी और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। आप देखो सब कुछ पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही लिखा जाता है। The boy moved out of the station and entered a slum nearby. तो वो जो लड़का था वो स्टेशन से उतरा और पास में ही एक झुग्गी झोपड़ी बस्ती वाला इलाका था, वहां पर पहुंच गया। He got into a house which appeared to be a very dirty and unhygienic place. तो वो एक ऐसे घर के अंदर घुसा जो बहुत ही गंदा था दिखने में और अनहाइजीनिक था।
There were other child beggars in the house who were in the age group of 5 to 12 years. और भी वहां पर बच्चे थे जो 5 से 12 साल की उम्र के बीच के थे और वो भी भीख मांगते थे. They were thin and weak, पतले दुबले से हैं, कमजोर हैं. They had money but nothing to eat. पैसा है लेकिन कुछ खाने के लिए नहीं है उनके पास. Just then a burly man entered the house. तभी एक हट्टा कट्टा आदमी घर में घुसता है. The children became quiet. बच्चे शांत हो जाते हैं. He asked them for the money. वो उनसे पैसे मांगता है that they had collected by begging, जो उन्होंने चोरी करके कलेक्ट किए हैं. The poor children handed all the money they had to him. और बेचारे बच्चे जो है उन्हें सारा पैसा जो है हैंड ओवर कर देते हैं. रूही अंडरस्टूड दैट इट वाज अ रैकेट ऑफ चाइल्ड बेगर्स. और रूही को समझ में आ जाता है कि ये रैकेट है चाइल्ड बेगर्स का. She felt pity for those small children. उसे बहुत दुख होता है उन बच्चों के लिए. She decided to inform the police. वो पुलिस को बताने की कोशिश करती है. The police and an NGO बचपन बचाओ soon reached the place. और पुलिस NGO बचपन बचाओ जो है वहां पहुंच जाते हैं. The man was perplexed on seeing the police. आदमी की हालत खराब हो जाती है जैसे ही वो पुलिस को देखता है. The police arrested him and the children were sent under the protection of NGO. तो पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है और बच्चों को जो है NGO की प्रोटेक्शन में भेज दिया जाता है. Where they would be sent to their homes, जहां पर उनको उनके घर भेज दिया जाएगा. रूही felt relieved and was appreciated by everyone. रूही को बहुत बहुत रिलीव्ड फील हुआ और सभी ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया. शी वॉज लेटर रिवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट फॉर हर एफर्ट इन रेस्क्यूइंग द चिल्ड्रन. और बाद में सरकार की तरफ से भी उसको क्या किया गया, सम्मान दिया गया. चलो एक और कहानी लिखते हैं बच्चों. रीड द गिवन लाइन एंड कंप्लीट द स्टोरी इन 150 to 200 वर्ड्स. गिव अ सूटेबल टाइटल टू योर स्टोरी. क्या है स्टार्टिंग? लास्ट संडे आई वॉज वॉचिंग टीवी. सडनली आई हर्ड पीपल शाउटिंग आउटसाइड. भाई लास्ट संडे मैं टीवी देख रही थी तो मैंने एकदम से सुना कि बाहर कुछ लोग जो है वो शोर कर रहे हैं. लास्ट संडे आई वॉज वॉचिंग टीवी. सडनली आई हर्ड पीपल शाउटिंग आउटसाइड. तो एकदम से मैं क्या देखती हूँ कि भाई लोग जो है बाहर शोर कर रहे हैं. इट वॉज अबाउट 10:30 PM. 10:30 PM के अराउंड की बात है. एज आई ओपन्ड माई डोर, जैसे ही मैंने अपना दरवाजा खोला, ब्राइट लाइट्स फ्रॉम आउटसाइड dazzled माई आईज. ब्राइट लाइट जो है बाहर से वो मेरी आंखों पे पड़ी एकदम से. I went outside towards the place where a large crowd had gathered outside our colony park. तो वो कह रहे हैं भाई मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि बहुत सारी भीड़ जो इकट्ठा हो गई है कॉलोनी के पार्क के वहां पे. There was a huge spaceship that had landed in the park. एक बहुत बड़ी स्पेसशिप पार्क के अंदर थी. इमेजिनेशन तो कुछ भी कर सकते हैं, कहानी में तो कुछ भी हो सकता है. इमेजिनेशन ही डालनी है हम लोगों को. It had 1,000 lights blinking and from the windows one could see. अभी पता है क्या, कोई मिल गया की कहानी हो गई. जादू जादू. मैं कह रही हूं ना, हजारों फिल्म्स देखते हो तुम दिन में, किसी की भी स्टोरी लिख दो भाई. जो तुम्हें समझ में आ रहा है इधर उधर घुमा फिरा के, तुमने इतनी कहानियां लाइफ के अंदर देखी है, लिखो स्टोरी, जम के लग के लिख दो. जो कहानी आती है वो लिख दो, याद आ रही है वो लिख दो. जैसे मैंने तुम्हें अभी अभी एक कहानी बताई. It had 1,000 lights blinking and from the windows, बहुत सारी ठीक है लाइट्स थी, ब्लिंक कर रही थी. And from the windows one could see a few strange figures peeping out. तो एक इंसान जो है वो कुछ strange figures देख सकता था कि वो बाहर की तरफ देख रहा है. I was surprised to see the aliens. मैं सरप्राइज था aliens को देखकर. Meanwhile the police had also reached the park. और इतने में पुलिस आ गई पार्क में. People were shouting and asking the police to keep the aliens out of the ship. They were very excited to see them, but this time few scientists and researchers had also reached the spot. तो वहां पे अब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी आ गए थे. They had brought some instruments along with them. अपने साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लाए थे. As they started moving towards the spaceship, और जैसे ही उन्होंने स्पेसशिप की तरफ मूव करना शुरू किया, the sirens that were installed it started blowing. ठीक है, और जो सायरन्स उनमें लगे हुए थे वो ब्लो करना स्टार्ट कर देते हैं. We could notice the strange figures hurriedly moving inside the spaceship. तो हम देखते हैं कि सारे फिगर्स भागने लग जाते हैं स्पेसशिप के अंदर. Then as if understanding the intentions of the scientists that they probably wanted to capture them, they started blowing green colored dust from their spaceship. तो अब उन लोगों को पता चल गया कि ये किस लिए आ रहे हैं यहाँ पे, ये हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं. तो उन्होंने ग्रीन कलर की डस्ट जो है स्पेसशिप से फेंकना शुरू कर दिया. Its wheels started moving like a blower. और उसके व्हील्स ने एक ब्लोअर की तरह मूव करना शुरू कर दिया. And the spaceship started moving upwards. और स्पेसशिप जो है वापस से ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू कर दी. The scientists rushed out of the park. साइंटिस्ट भागे पार्क से. People tried to click pictures of the spaceship, but their cameras showed only a black screen. लोगों ने कोशिश की
पिक्चर्स क्लिक करने की स्पेसशिप की, पर उनके कैमरा के अंदर केवल ब्लैक स्क्रीन शो हो रही थी। द स्पेसशिप सेफली मूव्ड आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द ह्यूमंस, सेफली वो ह्यूमंस के हाथ से निकलकर चली गई। हु वुड हैव अदरवाइज कैप्चर्ड द एलियंस एंड स्टार्टेड अ स्टडी ऑन देम, अदरवाइज वो उनको पकड़ लेते और उन पर कोई ना कोई स्टडी करते। आई थैंक्ड गॉड फॉर सेविंग देयर लाइव्स फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द इनह्यूमन ह्यूमंस, इनह्यूमन ह्यूमंस। और मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि भाई ये इनह्यूमन ह्यूमंस से बच गए, इनके चंगुल से बच गए। चलो, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है बच्चों, कंप्लीट द स्टोरी इन 200 to 250 वर्ड्स फ्रॉम द आउटलाइन गिवन बिलो। अब आपको एक आउटलाइन दे देंगे। बर्ड्स लिव्ड अ फॉरेस्ट 1 year lot and dry. The king bird suggested to migrate. A greedy sparrow noticed carts with baskets of grain. The sparrow dashed to eat but warned her friends not to go. The owner might kill them. Birds scared. The greedy sparrow enjoyed her meal. Owner spread a net. Was caught. अब तुम सो गए, अब तुम इसको होमवर्क में करना। ये तुमको दे दिया है, आउटलाइन दे दिया है, अभी तुम इसको होमवर्क में लिख के लाओ। लिखोगे तभी तो सीखोगे, या मैम जो बताती रहेगी बस पढ़ाती रहूं, मैं पढ़ाती रहूं और ऐसे आता जाएगा। चलो, अभी 2-4 ज्ञान की बातें दे देती हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि वो जरूरी है। स्टोरी राइटिंग के अंदर एक तो बहुत ही भारी भरकम वोकैबुलरी लिखने की कोशिश ना करें। आप अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट और क्रिस्प रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे सोचते हैं कहानी बढ़िया कब बनेगी जो मैं भारी भारी वर्ड्स लिखूंगा, बड़े बड़े वर्ड्स लिखूंगा, बड़े बड़े सेंटेंस बनाऊंगा। नहीं, छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाओ, ज्यादा नंबर मिलेंगे। आया समझ में? सो वोकैबुलरी ज्यादा भारी भरकम जरूरत नहीं है, ठीक है। टेंस मैंने आपको बताया कि टेंस जो है आपका यूजुअली पास्ट टेंस ही होगा, ठीक है। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, इनसे ही आपकी पूरी कहानी बन जाएगी। अब कैरेक्टर्स जरूर होने चाहिए कहानी के अंदर, ठीक है। कैरेक्टर्स के बाद क्या होने चाहिए, बोलो? कहानी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए और फिर सॉल्यूशन भी होना चाहिए, ठीक है। कहानी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए और फिर सॉल्यूशन भी होना चाहिए। जैसे वो बेगर वाली कहानी के अंदर अभी था, है ना, बच्चों को उसने बचाया, कैसे बचाया। तो स्टार्टिंग हमेशा बहुत बढ़िया करनी है। अब जो भी टाइटल आप लोग लिखोगे, बार बार बता रही हूं, वो टाइटल जो है कहानी पूरी लिखने के बाद आप टाइटल लिखते हो, ठीक है। कहानी आपने पूरी लिख दी, उसके बाद आप टाइटल लिखते हो। तो कैरेक्टर्स होने चाहिए, कहानी के अंदर कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, उसका सोल्यूशन होना चाहिए। जो सिंपल स्टेप्स हैं ये तो फॉलो करने ही है। कहानी जो है हमेशा आप स्टार्ट करेंगे एक बैंग के साथ, मतलब शुरुआत की जो 2 लाइंस हैं वो बढ़िया होनी चाहिए। अभी जैसे एक डायलॉग यहां पर इसने मारा है ना, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ इनह्यूमन ह्यूमंस, ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आप लोग जरूर ऐड कर सकते हो अपनी कहानी के अंदर। आया समझ में? इससे क्या होगा, कहानी इंटरेस्टिंग लगेगी। हाँ या ना, हाँ या ना। पैराग्राफ में तोड़ तोड़ के कहानी को लिखना, एक साथ पूरी स्टोरी मत लिखने लग जाना, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने कुछ कुछ मतलब प्लॉट बनाया कहानी का, ठीक है। आपने बताया क्या चल रहा है, कैरेक्टर्स क्या क्या है, सीन क्या है, क्या चीज़ कहाँ हो रही है। स्टेशन पर एक लड़की बैठी थी, बारिश हो रही थी, तो क्या चीज़ हो रही है, कब हो रही है, कहाँ हो रही है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बट लिखते टाइम मुझे याद रखना है। दूसरी चीज़, भाई मुझे ना बिल्कुल भी अपनी वर्ड लिमिट से बाहर नहीं जाना, ठीक है। कुछ भी बकवास ऐड नहीं करनी है। इमेजिनेशन बोला गया है तो इमेजिनेशन ही करो, ठीक है। खुराफाती इमेजिनेशन नहीं, मतलब कि कुछ भी जिसका कोई सर पैर ही ना हो, ऐसी इमेजिनेशन मत करना, ठीक है। हेल्प ले सकते हो आप किसी भी मूवीज से। कोई भी ऐसा सीन अगर आपको दिया हुआ है, जैसे मेरे को अभी वो मतलब स्टेशन पर वेट कर रही है, ठीक है, 2 घंटे से ट्रेन का, उससे मुझे जब भी मट की कहानी याद आ जाती है कि फिर वो पानी पीने गई और इतने में उसकी ट्रेन चली गई, और ये सब चीज़ें याद आ जाती है। जब भी मट की कहानी लिख दो, तुम लिख दो। मैं कह रही हूँ तुम्हें जो भी हिंट दिया हुआ है ना, उससे तुम्हें जो भी कहानी याद आती है ना, उसको ही बस सिंपल करके लिख दो। पूरी कहानी चिपकाने की जरूरत है ही नहीं, उसी से बस सिंपल करके तुम छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के जितनी भी कहानी तुम्हें आती है वो लिख दो। डायलॉग्स भी मदद मिलेगी ना,
डायलॉग्स में भी मदद मिलेगी, नंबर भी पूरे मिल जाएंगे, और वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी। बस तुम कहीं सोचो कि मैं पूरी ही फिल्म चिपकाया था, ऐसा नहीं करना, समरी की तरह लिख के आ जाना उसको, ठीक है। तो ये है हमारा स्टोरी राइटिंग, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लस बहुत ही सिंपल सा एक आई गेस टॉपिक है जिसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो मुझे लगता है कि 3-4 कहानी ना लिख के देख लो, लिख के देख लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और ऐसे ही मैं और भी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाती रहूंगी जिससे इजी हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो मुझे एक बार फटाफट से बता दीजिए थम्स अप करके कि आपको क्लास कैसा लगा, एंड उसके बाद हम अपनी आज की इस क्लास को यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कैसा लगा क्लास। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।